रहीम। अब डिस्कस करेंगे कौन सी कैटेगोलॉजिकल सिलोगिज्म। ये क्या होता है जी? ये असल में क्या होता है कि यहाँ पे हम एक प्रीमाइज़ बनाते हैं। इस प्रीमाइज़ में दो कैटेगरी रखते हैं, यानी C1 और C2 कैटेगरी आ गई। और इस तरह करते हैं कि मान लो कि सपोज़ कर ले कि ये कैटेगरी इसमें इंक्लूड हो रही है, ये कैटेगरी पूरी की पूरी इस तरह आ रही है। ये इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि C1 सबसेट बन रहा है C2 का। सबसेट का मतलब क्या है कि पूरी कैटेगरी इसमें आ गई। पॉइंट क्लियर होगा? और ये हमारी क्या होती हैं, ये प्रीमाइस 1 जो होता है ये असल में मेजर प्रीमाइस होता है। ये भी साथ साथ सीख ले। अच्छा, अब हम दूसरा प्रीमाइस रखते हैं। दूसरा जो प्रीमाइस होता है उसमें भी ये मान लो सेकेंड है। ये क्या होता है? माइनर प्रीमाइस होता है। अच्छा, अब क्या होगा सर, इसमें भी दो कैटेगरी होती है। यानी मान लो कि C3 है और क्या है C4 है, सपोज कर ले, या C3 है और दूसरी कैटेगरी क्या होगी? दूसरी कैटेगरी मान लो कि क्या है, एक ऊपर वाली कैटेगरी लेते हैं। क्या लेते हैं? ऊपर वाली कैटेगरी लेते हैं। ऊपर वाली मतलब C1 लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब क्या होगा कि ये पूरी कैटेगरी यानी सबसेट बनती हैं, पूरी की पूरी आ जाती हैं, किस में आ जाती हैं? C1 में आ जाती है। ये पूरी कैटेगरी किस में आ जाती है? C2 में आ जाती है। अब हमने तो चूंकि कंक्लूजन भी निकालना है ना, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा? तो अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। अब देखिए, C1 पड़ा है C2 में। अगर आप ऊपर देखें, C1 पूरा का पूरा C2 में पड़ा है और C3 खुद किस में पड़ा है? C3 पड़ा है C1 में। तो हम इससे कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ये C3 जो होगा ये किस में पड़ जाएगा जी? कहाँ पे आ जाएगा? C2 में आ जाएगा। यानी एक पूरी कैटेगरी दूसरी कैटेगरी में क्या हो गई? मर्ज हो गई। अगर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से ले ले, अगर मैं इसको एग्जांपल से सीखूं, all mammals are animal। ये आपकी कैटेगरी C1 हो गई। ये पूरी एनिमल की कैटेगरी क्या आ गई? C2 आ गई। और आपका पूरा C1 कहाँ पे आ गया? C2 में आ गया। ठीक हो गया जी। ये मेजर प्रीमाइस हो गया जी, प्रीमाइस। अच्छा, अब ये तो हमने मैथमेटिकल भी लिखा और साथ साथ इसका मतलब भी समझा दिया। अब ये जो माइनर प्रीमाइस हैं उसको भी लिखते हैं। माइनर प्रीमाइस क्या होगा? आगे कहते हैं ऑल डॉग आर मैमल्स। ऑल डॉग आर मैमल। अब देखते जाइए यहां पे क्या होगा। ये डॉग की कैटेगरी है, ये एक नई कैटेगरी आ गई। मान लो ये C3 हो गई। मेमल कैटेगरी ऑलरेडी मेजर में डिस्कस हो चुका है। ये कैटेगरी क्या होती? C1 थी। अब अगर आप देखिए ये पूरे C3 कहाँ पे आ गया? C1 में आ गया। अब हमने मेजर का एक रिजल्ट निकाला है, माइनर का भी एक रिजल्ट निकाला है। अब इन दोनों को मर्ज करते हैं। C3 पड़ा है C2 में, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत, ये सर्कल नहीं वो वाला। C1 पड़ा है C2 में, लेकिन C3 खुद किस में पड़ा है?
C1 में, तो इसका मतलब है कि C3 इंक्लूड हो जाएगा C1 में। ये हमने क्या निकाल दिया, कंक्लूजन। ये होता है कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन कि पूरी कैटेगरी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है एक और थर्ड में या एक फर्स्ट में। अच्छा अच्छा, अब आगे देखें, आगे क्या होगा। अब इसको प्रॉपर लिखेंगे भी, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। ऑल एनिमल, ये तो मैंने मैथमेटिकल बताया, ऑल मैमल आर एनिमल, ऑल डॉग आर मैमल। तो अब क्या करोगे, ऑल अपनी देयरफॉर लिखोगे, कंक्लूजन हमेशा देयरफॉर, यानी ये हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। देखिए C3 किस में आ गया, C1 में। C1 में कौन सी कैटेगरी थी, डॉग की, और C3 में कौन सी कैटेगरी थी, C3 में C3 में कैटेगरी पड़ी थी डॉग की। देयरफॉर ऑल डॉग आर एनिमल, यहां पे मैंने गलती की, ये एनिमल है, ठीक हो गया जी। ऑल डॉग आर मैमल, ये ठीक है, ऑल डॉग आर मैमल यहां पे पड़ा है। अब देखें पहली कैटेगरी हाँ सही है, ऑल एनिमल, ऑल मैमल, ये सॉरी यहाँ पे हमने गलती की है। कौन सी गलती की है वो मैं बता देता हूँ। C2 पड़ा था एनिमल, तो इसका मतलब ये बना कि C3 किस में आ जाएगा, C2 में आ जाएगा। तो काइंडली इसको रिवाइज करें, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, अब अगर हम इसको सिंपल तरीके से सीखे, सिंपल तरीके से, जो मेजर था, मेजर क्लास जो था या मेजर प्रीमाइस जो था, मेजर प्रीमाइस में एक सब्जेक्ट क्लास था। इसको सिंपल करते, एक सब्जेक्ट क्लास था, एक प्रीडिकेट क्लास था, और माइनर प्रीमाइस में सब्जेक्ट क्लास था या सब्जेक्ट कैटेगरी थी, और दूसरी क्या थी, प्रीडिकेट कैटेगरी थी। क्या हो गया कि इसका प्रीडिकेट क्लास वो हमें कंक्लूजन में आ गया। अब देख सकते हैं वो आपको एज ए रिजल्ट सब कुछ वहां पे पड़ा है, ठीक हो गया जी। आगे जो दूसरा माइनर क्लास था, माइनर क्लास जो था, उसका जो सब्जेक्ट था वो क्या बना, वो इज अ सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन बना, एक प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन बना। क्योंकि जब आप जुमला लिखते हो, जुमला आपका लास्ट क्या आ गया, ऑल डॉग आर एनिमल, ये था ना, ये मेजर का प्रेडिकेट क्लास था, तो इस वजह से इसको प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन बोलेंगे। ये जो था, ये माइनर का क्या था, सब्जेक्ट क्लास था। तो इस तरह ये कैटेगोरिकल प्रीपोजिशन हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बहरहाल कुछ मैंने गलतियां की, लेकिन वो असल में मैंने गलतियां नहीं की। यहां पे कुछ गलतियां इस एग्जांपल में भी हो चुकी है ना, ये मेमल नहीं है, ये एनिमल है, ठीक है। बहरहाल इसको फिर रीड आउट करें तो फिर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब अगर हम रिजल्ट को देखें, फीदर्स, साइलोगेज्म, कैटेगोरिकल साइलोगेज्म, हम मैथमेटिक्स में इस तरह पढ़ते हैं, ठीक है। साइलोगेज्म, बहरहाल जो भी आप पढ़ेंगे। स्कोप, एनी रीजनिंग विद टू प्रीमाइसेस, क्या करते थे, एक प्रीमाइसेस मेजर था ना, और एक क्या था, माइनर था, एक मेजर था एक माइनर था, उस दोनों से क्या निकालते थे, कंक्लूजन, ऐसे ही था। और कैटेगोरिकल, ये साइलोगिज्म की स्पेशल केस है। साथ ये भी देखें, स्टेटमेंट किन भी कैटेगोरिकल हाइपोथेटिकल होता है, यानी एक हाइपोथेसिस होती है, या डिसजंक्टिव, ये सब कुछ मैंने चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। ओनली कैटेगोरिकल में क्या होता है, ऑल, सम और नॉन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ब्रॉडर लॉजिकल फैमिली, वो साइलोगिज्म में क्या होता है, फैमिली होती है, और यहाँ पे नैरो सबसेट होता है। बहरहाल ये चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। इफ इट इज़ रेन द ग्राउंड गेट वेट
इट्स रेन, ठीक हो गया, द ग्राउंड इज़ वेट, यानी वो आपको रिजल्ट बता रहा है कि इसका रिजल्ट ये आएगा, इफ़ इट रेन द ग्राउंड वेट, ठीक है, यानी रिजल्ट एज ए रिजल्ट क्या आया है हमें, ग्राउंड वेट हो रहा है जी, वो यानी गीला हो रहा है। ऑल मेमल आर एनिमल, ऑल डॉग आर मेमल, देयरफॉर ऑल डॉग आर एनिमल। बहरहाल ये चीज़ एग्जांपल मैंने ऑलरेडी डिस्कस। इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी,